अगर मौलवी समझा रहे हैं, अल्लाह के अज़ाब से डरा रहे हैं, तो मौलवी तो पागल है। जिना के अड्डे हमारे नौजवानों ने आबाद कर दिए। शराब के दुकानों पे हमारे बच्चे 17-17, 18-18 साल के बच्चे शराबों की दुकानों पे खड़े हैं। और हद तो तब हो गई जब इंजेक्शन लगा रहे हैं नशे के, नशाली हो गए। अमरोहा में बहुत सारे लोग आप लोग गए हैं। मेरा घर सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत जो बिच्छू वाली दरगाह है हजरत के करीब में है। रात के वक्त में तकरीबन 9 बजे मैंने एक नौजवान बच्चे को देखा। मैंने नाम क्या है, कहने लगा हजरत अब्दुल्ला। मैंने कहा बेटा यहाँ कैसे खड़े हो? खामोश। मैंने फिर पूछा बताओ ना कैसे खड़े हो? बोले हजरत कुछ नहीं। मैंने बताओ ना खड़े कैसे हो? बोले हजरत लत लग गई। समझते ना वो वाला? नहीं समझे? भांग जिसे बोलते हैं। बोले हुजूर लत लग गई। 15 मिनट हमने समझाया उसमें। शादी हो गई है, सोचो जरा, माँ बाप परेशान, बीवी बच्चे परेशान, बच्चे परेशान। और याद रखना जब इंसान शराब पीता है, बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं भरता वालों सुनो, उलमा बैठे हैं, जब बंदा शराब के नशे में होता है तो उसे पता ही नहीं होता वो माँ से भी जिना कर बैठता है। और ये मुझे बताया है एक शख्स ने। तवज्जो है, नशा इतना बुरा फेल है। अल्लाह से तौबा करो, अपने बच्चों को समझाओ, टाइम दो टाइम। अपने बच्चों के करीब बैठो। हमारे बच्चे शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशों के अड्डों पे हमारे बच्चे खड़े हैं। रात के तन्हाई में अल्लाह अल्लाह कर ले। तेरा रब इतना करीम है, इतना रहीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तू अपने गुनाहों की माफी मांगता है और फिर प्यार में कहता है कि जिस हाल में तू राके वो हाल गवारा है, कि जिस हाल में तू राके वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। सुभान अल्लाह। बस इतना तो तू कह दे ये बंदा, पढ़िए मेरे साथ, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। खत्म करें कि बोले? अच्छा लग रहा है ना? जरा सुनने वाले हाथ उठा दे। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपकी झोलियों को भर दे। सुने मोहब्बत के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमें 2 घंटा बयान और करना है, परेशान तो नहीं होंगे? आज सुन के जाएंगे। देखो चाचा सामने कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे नहीं। अच्छा कुछ के पेट में तो कुटर 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 हो रहा होगा। रात का इतना वक्त है यार, ये मौलवी फंसाएगा क्या? मगर घबराइए मत, हमें आपकी तकलीफ का एहसास। रात का सर्द मौसम है, इतना नहीं है, अमल के लिए बहुत थोड़ा बहुत कुछ होता है, उसी पे अमल कर लेंगे तो जिंदगी कामयाब। सुन ले, बस आखिरी बात और करेंगे इंशाल्लाह, क्लोज करेंगे। रात की तन्हाई में अल्लाह को राजी कर लो। जब दुनिया सो जाती है, तन्हाई होती है, जरा रब से मांग के तो दे। अल्लामा शब्बीर साहब, अल्लामा फलाक साहब, मैंने एक बुजुर्ग को देखा, अल्लाह वालों की जिंदगी, और बहुत आखिरी वक्त में मुलाकात हुई, बिल्कुल आखिरी वक्त में जब मुलाकात हुई और उनके कुछ कुछ राज हमें मिले, उसी के बाद एक दिन अचानक मेरे घर पे आए। रात का वक्त था, नमाज इशा के बाद हम लोग बैठे बातें करने लगे, 11 का टाइम हुआ, गर्मी का मौसम। मुझसे कहा जाओ मौलवी साहब वहां पर आराम करो, ऐसे प्यार में जुमले, हजरत वहां पर आराम। अच्छा मौलवी के मिजाज में वैसी हिफाजत होती है, जाहिर सी बात, जाओ सो जाइए। अल्लामा शब्बीर साहब मैं गया और सो गया। सुने, अल्लाह की इज्जत की कसम जो मेरी आंखों ने देखा है, इन अल्लाह वालों की जिंदगी, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए इनसे ढब कुछ। इन कैमरे वालों के कान में कहो सुभान अल्लाह। सो रहे थे, ये नुस्खा है, जलसे में जब कोई सो जाए तो उसके कान में बोलिए सुभान अल्लाह, तो उसे ऐसे लगता है जैसे मुनकर नकीर ने जगाया कब्र में। बैठ जाए बैठ जाए। ये नुस्खे ही हम इसलिए दे देते हैं ताकि रात के 2 बजे कोई मुस्कुरा दे तो अच्छा लगेगा यार। अल्लाह खुश रखे। सुन ले मोहब्बत के साथ,
अचानक अल्लामा साहब आंख खुली, 11 बजे हम सो गए, 2:30 बजा होगा रात का। सलीम भाई रात का 2:30 बजा होगा। ऊपर की मंजिल पे हम लोग, बच्चे हमारे नीचे सो रहे थे। मैंने जाके देखा कि वो बंदा ये खुदा सजदे में पड़ा है। आए अब तो बोल दो यार और ये उलमा की मौजूदगी में कहने लगा, अल्लामा शब्बीर साहब, अल्लामा अखलाक साहब, उनके रोने का लहजा, उनके रोने का दर्द, उनके रोने में एहसास आज भी मेरी आंखों में आंसू आते हैं। जब रात के 2:30 बजे वो बंदा रोने लगा, ये पता नहीं कब से रो रहे हैं, मगर जब मेरी आंख खुली मैंने उस बंदा खुदा को रोते देखा और लहजा ऐसा था, लहजे में दर्द ऐसा बसा था, रोने का लहजा अलग था, दिल को फाड़ रहा था, दिल में एक अपना घर पैदा कर रहा था। रो रहे हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, अपने रब को राजी कर रहे हैं। और सुने अल्लामा शब्बीर साहब एक हैबत तारी हो गई, उनके रोने का वो अंदाज, उनके रोने का वो लहजा कि हैबत तारी हो गई। और जब हैबत तारी हुई मैंने देखा पीछे से, तो मैंने वापस कदम खींचे और वापस कदम खींचने के बाद दूसरी मंजिल से मैं नीचे आया। हजरत ऊपर अकेले, मैं अपने बच्चों में आके बैठा। हमारी बीवी ने जागी, कहने लगी कैसे आ गए, हजरत ऊपर है ना अकेले, आप चले जाओ ऊपर। मैंने कहा कि मैं अभी जाऊंगा थोड़ी देर में, कुछ नहीं बताया मैंने। थोड़ी देर बैठा, एक हैबत तारी, एक रोब तारी था। आधा घंटे के बाद जब हजरत मैं ऊपर की तरफ पहुंचा तो हजरत मुसल्ले पे बैठी और तस्बीह हाथ में, हर लबों पे मुस्कुराहट है, सुभान सुभान। और हजरत ने अपनी जबान से फरमाया, मौलाना साहब कैसे परेशान थे? कोई नहीं, आप आराम कर लीजिए, अभी वक्त। थोड़ी देर के बाद फिर किसको नींद, कैसी नींद, कैसी नींद का मजा, एक अल्लाह वाले का प्यार दिल पे चढ़ गया। थोड़ी देर बैठे और बैठने के बाद अल्लाह की इज्जत की कसम, नमाज़े अजान फजर होती है, अजान फजर के बाद हम लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद फिर वो मुसल्ले पे तस्बीह पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर दलाइलुल खैरात शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, कुरान अज़ीम की तिलावत हो रही है। मैंने कहा वाकई हम लोगों की जिंदगियां कुछ नहीं है, जिंदगियां हैं तो अल्लाह वालों की जिंदगी। ये अपने रब को कैसे राजी कर, रात रात भर जब हम सोते हैं या अपने रब की याद में रोते हैं। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो सुभान अल्लाह। जब दुनिया सोती है या अल्लाह को राजी करने में रोते हैं। और तभी तो ये कहते हैं कि जिस हाल में तू रखे, पढ़ लो मेरे साथ, कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। मैं सही बताने लगा हूं, जब दुनिया सो जाती है ना तो अल्लाह वाले अपने रब को राजी कर। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे कुछ। आओ अल्लाह वालों के दरबार में, अल्लाह वालों के दरबार में ये नहीं आए और दिखाने के लिए आए और खड़े नजर इधर उधर चलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे रहा हूं जी, कुछ नहीं मिलेगा। इनके दरबार में तो रोना पड़ता है। और याद रखना उलमा बैठे, इन्हें रोना बड़ा पसंद है, इन्हें रोना अल्लाह वालों को बड़ा पसंद है। दरबार खुसरो में आइए, दरबार निजामुद्दीन औलिया में जाइए, दरबार सैयद सलाल मसूदी गाजी में जाइए और जाने के बाद आज पौन घंटा बैठे और रोए रोए और रो रो के दुआ मांगे। देखो ना फिर कैसा कर्म होता है। मगर रोना जरूरी है। पता चला इधर हाथ बांध के खड़ा है, दिखाने के लिए आ गया, नजर कहीं है, दिल कहीं, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। आओ तुम्हें अल्लाह वाले की बात बताता हूँ, एक बात सुन लो, बात खत्म कर सुना दे, जरा सब मुस्कुरा दे। आओ बड़े पीर की बात कर लेते हैं, सारे पीरों की बात खत्म हो जाएगी, है ना? बड़े पीर की बात होगी तो सबकी होगी। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन? अब्दुल कादिर जिलानी, जिस जात ने इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की। कितने दिन? ओला में बैठे, कैलकुलेटर से तैयारी करा लो, इनसे पूछ लीजिए आप। मेरे नबी के अलावा पूरी कायनात में कोई भी हो, वजू करके थोड़ी देर टेक लगाए, सब वजू खत्म, सब
चाहे अपने वक्त का गौस हो, अब्दाल हो, कुतुब हो, कोई कलंदर हो, कोई सबके वजू खत्म। पता चला सरकार गौसे आजम 40 साल तक रात को कभी सोए नहीं। ये अल्लाह वालों की शान है। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। तवज्जो है, जिस जात ने माँ के पेट में कुरान अजीम के पारों को हिफ्ज फरमाया, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। जिस जात ने एक एक रात में पूरे कुरान को मुकम्मल किया, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। तवज्जो है, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने एक एक 1000 रकात नफल नमाज पूरी रात में अदा की। क्या है हमारी जिंदगियां? नौजवानों, हम क्या कर रहे हैं? बस खाली मोबाइल में यूट्यूब चला लिया, फेसबुक चला लिया, नंगी फिल्में देख ली, ड्रामे देख लिए, गाने देख लिए, और जिंदगी कोरी। याद रखना, कब्र में जाएगा पता चलेगा। बड़े बड़े सूरमा को देखा है, बहुत छोटी जिंदगियां हैं, 150 साल की उम्रें नहीं हो रही हैं। अब अल्लाह से तौबा करो, और अल्लाह से तौबा करने वाले ऐसे हैं। हम एक प्रयागराज के इलाके में एक जगह गए हजरत, तो रात को जब हम लोग पहुंचे, थोड़ा लेट पहुंचे, 9-10 बजे जलसा हो रहा ग्राउंड में, तो मैंने एक तकरीबन 18 से 20 साल के बच्चे को देखा। नमाज ईशा, हमने भी वुजू किया, ईशा की नमाज अदा करने के लिए जब पहुंचे, तो मैंने देखा 18-20 साल का बच्चा रब की बारगाह में रो रहा है, अपने गुनाहों की माफी मांग रहा। अपनी आंखों से अल्लाह साहब मैंने देखा। ऐसे भी बच्चे 18 से 20 साल का नौजवान, चेहरा खूबसूरत, चेहरे पे हुस्न है, उधर जलसा हो रहा है और अपनी बारगाह में सजदे में रो रहा है। ये भी नमाजी है। ये जवानी में इबादत कर लो, जवानी में सजदे कर लो, जवानी की इबादत का बड़ा मजा है। बस आगे बेटा, हो गया काम, थोड़ी देर सुन लो, बैठ जाओ थोड़ी देर। अगर हम अभी आप लोगों से अरकान इस्लाम पूछ लेना ना, अरकान इस्लाम कितने हैं, सब जीरो नजर आओगे। हमने पूछा था एक जलसे में कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक कह रही है हजरत मेरी याद है, मतलब बताइए, बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ऑन रिकॉर्ड अल्लामा साहब, हालत यह है नई नस्लों की। मगर जलसों में आएंगे तो सुन नहीं सकते कुछ बातें, इधर घूमेंगे उधर खड़े होंगे, बस हो गया जलसा। रात काली करने को मत आया करो, सो जाया करो। दिल रोता, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे अपने हो। भरता वालों, मैं भले से अमरोहा का 500 किलोमीटर है, मगर मेरे आपके दरमियान एक रिश्ता है जिसे हम जोड़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। इस रिश्ता अजीम से तुम मेरे अपने भाई हो। दुनिया तुम्हें मिटाने पे लगी है। दुनिया क्या कर रही है? जिसे देखो दाढ़ी वाला टारगेट, जिसे देखो मुसलमान टारगेट, जिसे देखो कलमा पढ़ने वाला टारगेट, जिसे देखो मुसलमान, जिसे देखो। कभी ख्याल किया तुमने यार कुछ तो है? मुस्कुराहट आएगी लबों पर, कुछ तो है। सबकी नजर बाबा इधर ही क्यों है? पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। हमारे आपके सीने में नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। मुसलमानों, हम सब कुछ लुटा सकते हैं, मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकते। लुटेरे हर रंग के हैं, हर दौर में आएंगे। आला हजरत ने 100 साल पहले तुम्हें बता दिया था, और आला हजरत ने लिखा था, सुना जंगल रात अंधेरी। जिसको याद है पढ़ने, छाई बदली काली है कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, और सोने वालों जागत रहियो, चोरों की रखवाली है। बहुत पहले बता दिया मेरे इमाम अहमद रजा खान। यार क्या हमारे अकीदे की हिफाजत की है। मैंने रास्ते में ना ये बात कही, अल्लामा शबीर साहब, हम गाड़ी में थे, मैंने मौलाना सलीम साहब से कहा, यार अगर आला हजरत ना होते तो हम कितना बड़ा एहसान है मेरे इमाम का। अगर आला हजरत ना होते तो हम भी हो सकता कहीं उधर ही ना होते। हाँ, कि मिलाद भी बिदअत, तवज्जो है, 40वां नहीं, तीजा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। हमने कहा तू भी नहीं, तवज्जो है। अबे तो तू क्यों है भाई? तू भी नहीं। जहन हाजिर है? एक जगह आपके लिए जहन
हमारे इलाके में एक जगह थी, मरने वाला सुन्नी, कब्रिस्तान आधा सुन्नी का आधा किसी और का, बंटवारों वाला होता, मगर दफन तो फिर वहीं होगा ना। नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई, मरने के बाद दफन करने के बाद जब अपने यहाँ क्या होता है, बाद में कब्र पे अजान पढ़ी जाती है, तो एक चुकंदर खड़ा हुआ अरकान इस्लाम, अरे अरकान इस्लाम छोड़ो, मैं लिख के देता हूँ कि हुरूफ तहज्जुद नहीं बता सकता, हुरूफ तहज्जुद नहीं बयान कर सकता। और कहने लगा मौलाना हमारे कब्रिस्तान में ये खुराफात नहीं होती, जुमला लिख लो भरता वालों, उसके ये जुमले के हमारे कब्रिस्तान में ये खुराफात नहीं होती है। बताओ ईमानदारी से कि आजान खुराफात है? बोलिए। ये हालत है इनकी, ये इमाम अहमद रजा खान का एहसान है, याद रखना, ये हमारे मुजद्दिद का एहसान है जो हमारे अकीदे की हिफाजत की है। अपनी नस्लों को ये जाम पिला के जाना कि बेटे मसलक आला हजरत बन के वाला, मसलक आला हजरत वाला होगा तो फिर ये भी होगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ना तो आप जान ही रहे हैं हालात क्या होंगे, अल्लाह रहम फरमाए। बात बहुत लंबी हो रही है, मैं समेटने लगा हूं, जरा हाथ उठा के और बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहजतुल असरार के हवाले से एक बात, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ बेटे, यहीं बैठ जाओ, अल्लाह खुश रखे, बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। अरकान इस्लाम में 5, चलो ये भी ले लो। अरकान इस्लाम कितने हैं? सब बोलो इधर। अरकान इस्लाम नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? हम पर 5, हमारे नबी पे 4। हम पर कितने? हमारे नबी पर कितने? अब वो कौन सा नहीं था, वो अल्लामा अखलाक शब्बीर से कल को पूछ लेना, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक बड़े आलिम दीन हाजिर हुए, बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए आए। आज हम और आप नहीं जाते, चलो शरीफ चलते हैं, चलो बरेली शरीफ बुजुर्गों से मुलाकात के लिए, बाबा कभी उधर चलते हैं, कभी कहीं चलते, कभी कहीं चलते, होता कि नहीं होता है? ख्याल ख्याल ख्याल, इधर देखें, बड़े आलिम दीन बगदाद में आ गए। आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, इधर इधर कैच करेंगे, आपका तकवा, सरकार गौसे आजम का तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, 13 जबानों में दर्स देने वाला अल्लाह का वली, तवज्जो है, वली नहीं वलियों का सरदार, पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला। आलिम साहब भी बड़े हैं, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, आपकी करामत, सब कुछ सुना बगदाद में आए। कितने अच्छे लग रहे हैं भैया, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। तुम्हारे नीचे बैठने पे मुझे प्यार आ गया, अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह जायज तमन्ना को पूरा फरमाए। सुने, ये इश्क की बात है, अल्लामा अखलाक साहब के रात की इस टुकड़े में सब लोग बैठे, अल्लाह आपकी झोलियों को भर दे। कुछ लोग भाई खड़े हैं, सुन ले मोहब्बत के साथ। बड़े आलिम दीन बगदाद में आए और जैसे ही बगदाद में आए किसी से पूछा कहां है अब्दुल कादिर जीलानी, मुलाकात कहां होगी? बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में जाके चले जाओ, वहां मुलाकात हो जाएगी। ये आलिम दीन अपना रुख बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ, एक एक जुमला कैच, अगर आपका जहन इधर उधर हो गया तो मजा नहीं आएगा। इधर देखें, इधर देखें, बगदाद में आए, पता लगाया कहां मुलाकात होगी, बोले चलो बगदाद की जामा मस्जिद में। आलिम साहब बगदाद की जामा मस्जिद में, किताब का मैंने आपको हवाला दिया, बगदाद की जामा मस्जिद में आए। आने के बाद क्या देखा कि सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठे हैं। कहाँ बैठे भैया? वजू खाने पे, मिट्टी का लोटा हाथ में, वजू की तैयारी है। आलिम साहब पीछे से आए, पीछे से आए। आलिम अदब जानता है, आलिम अखलाक का पैकर होता है, आलिम इज्जत करना जानता है। तवज्जो है, पीछे खड़े हो गए, हाथ बांध के खड़े हो गए, वजू करेंगे, वजू से फारिग होंगे, मुलाकात करूंगा। मगर मेरे गौसे आजम ऐसे देख रहे हैं। अब तो बोल दो यार, अब तो बोल दो, ये तो बहुत पुराना जुमला है ना, ऐसे देख रहे पूरी दुनिया को। बताओ कि मौलाना को नहीं देखा होगा? मौलाना मुस्कुरा दे जरा, मौलाना को नहीं देखा होगा? आलिम साहब पीछे खड़े हैं,
सरकार गौसे आज़म ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया, यहीं से शुरू कर दिया। हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वजू में क्या होता है? तुम बोलो, जो लोग करना जानते हो वो बोलो, क्या होता है? नाक में पानी तो नहीं है, कुल्ला ही है, घबराइए नहीं, बोलिए क्या होता है? मगर गौसे आज़म ने कुल्ला नहीं, नाक में पानी डाला, जबकि सुन्नत क्या है? कुल्ला करना। मगर आपने पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलवी तो मौलवी है, जाहिर को छोड़ता ही नहीं है। कहने लगे सारा सफर बेकार, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामत। बोले जी कुछ नहीं, वजू भी नहीं, जाते हैं। तवज्जो है, जाने लगे। जैसे ही मौलाना ने कदमों को बढ़ाया, मेरे गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना, कुछ तो फरमाना। भरता वालों अब तो बोल जाना, या बताओ तकरीर खत्म कर जाना। बोले अच्छा, हमें 1.5 घंटे के करीब हो रहा, घूर घूर के तो नहीं देख रहे? अच्छा लग रहा? अरे बाबा जलसा कामयाब है तुम्हारा, अल्लाह आपको खुश रखे। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ देखो, बाबा मुस्कुरा दिया करो तो तुम भी मुस्कुरा दिया करो, बड़ी मेहनत है इनकी, अल्लाह खुश रखे। सुने सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना भैया, मौलाना कैसे हुआ ना? कहने लगे हुजूर मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी करामत है। बोले फिर? बोले हुजूर इधर तो वजू भी नहीं। बात समझ में आ रही है ना? बोले हुजूर इधर तो वजू भी नहीं। बड़े पीर ने फरमाया, मौलाना। चचा ने मुस्कुराया, हम मुस्कुराए। चचा अल्लाह खुश रखे। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका जरा तुम बताना। आलिम साहब कहने लगे, पहले हाथ धोने के बाद कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया, कहां लिखा है? तवज्जो है? अच्छा ये बताओ, ये सरकार गौसे आज़म की करामत पूरी कर दें, सलाम पढ़ने? हमें ऐसा लग रहा कि तुम थक गए, छोड़ो अगले साल आएंगे। डंडा तो नहीं चचा? हाँ, सही।